लक्ष्मी, लक्ष्मी, हमारे ऑफिस में जो कार्तिक है ना, वही प्रभाकर जी का बेटा। उसे अमेरिका में नौकरी मिली है। जाते वक्त उससे मिलने गया था। तुम दोनों को बिना बताए मैंने एक वादा कर दिया। कौन सा वादा? अन्नू और कार्तिक की शादी का। इतनी खुशी की बात इतनी देर से बता रहे हो? मेरी बच्ची जानती है लड़का कितना अच्छा है। इतनी बड़ी नौकरी, बेहिसाब पैसा और सबके साथ मुस्कुराते हुए ही बात करता है। सुनिए जी, वो लोग मान तो गए हैं ना? पहले बात उन्होंने ही शुरू की थी। सच में? सुनो, कार्तिक ने सबसे पहला सवाल कौन सा किया था? अरे तुम वहीं थे ना, बताओ। उसने हमें पूछा कि अनु मान गई कि नहीं। हम मान गए, तब उनके पिताजी ने क्या बोला? आप भी तो वहीं पर थे ना, आप बोल दीजिए ना। मेरी बात पर ये विश्वास नहीं कर रही तो ही बता दे। उन्होंने कहा कि अगर अन्नू हाँ कह दिए तो सगाई भी कर लेते हैं। अब भरोसा हुआ? इतने सालों बाद आपके वादे की वजह से इस घर में बहुत अच्छा होने वाला है। अन्नू बेटा, यहाँ आओ, बैठो। देखो, तुमसे पूछे बिना ही वादा कर दिया। आप पूछते भी तो क्या मैं ना करती पापा? आपने अच्छा ही सोचा होगा। कार्तिक तुम्हें मुझसे ज्यादा खुश रखेगा। तुमसे वादा किया था कि तुम्हें बेस्ट दूंगा। संजू, घर में किसी को भी पता नहीं कि मैं पीता हूं, लेकिन जब भी पीता हूं अन्नू के लिए कुछ अच्छा ही करता हूं। टुडे आई एम वेरी हैप्पी। अन्नू को बेस्ट टेडी बियर दिया, 5 साल रहा। बेस्ट स्कूल दिया, 10 साल रहा। बेस्ट कॉलेज दिया, 4 साल रहा। अभी बेस्ट हस्बैंड दे रहा हूं, लाइफ लॉन्ग रहेगा। कार्तिक अन्नू के लिए बेस्ट है। सही कह रहा हूं, अन्नू के लिए वही बेस्ट है। अब अन्नू की शादी हो जाएगी, फिर तुम्हारा सोचूंगा। तू एक बार बोल, तेरे लिए भी बेस्ट ढूंढूंगा। मुझे बेस्ट कैसे मिलेगी? उसकी तो सगाई हो रही है। प्यार करते हो? गांव में कौन है वो लड़की? तुझे कौन मना कर सकता है? संजू, शादी तय हुई है, लेकिन हुई तो नहीं ना। बता कौन है, मैं उसके पिताजी से बात करता हूँ। हाँ, जैसे आपके बात करने से मान जाएंगे। हाँ, तुझ में क्या कमी है? अच्छे हो, बेस्ट जॉब है, अच्छी फैमिली है, कोई किस्मत वाली होगी जो तुम्हारे घर जाएगी। है? ऐसी बात करके दुखी मत कीजिए, ऑलरेडी मैं लो फील कर रहा हूँ। तुम्हारे प्यार में रुकावट क्या है वो बताओ। आप भी तो एक लड़की के पिता ही है ना। ऐसा क्यों कह रहा है? अगर ऐसा होता तो अपनी बेटी को तुम्हारे साथ बाइक पर बैठा कर भेजना। क्या है ये? देखो, कार्तिक के घर में उन्होंने पूछा तुम कौन हो, तो मैंने क्या बोला? मेरी फ्रेंड का बेटा है, मेरा भी फ्रेंड है। यही कहा ना? कहा ना? फ्रेंड यार, तो फ्रेंड को अपने दिल की बात बताना। नहीं ना अंकल, इस एज में आप हमारी तरह थोड़ी ना सोचेंगे। हमारी एज में जो सही लगता है, आपकी एज में गलत लगता है। ओह, जैसे हम तुम्हारी एज से नहीं गुजरे हैं, सीधा जंप मार के आ गए। अरे फ्रेंडशिप कर लेना। अब बस कीजिए अंकल, हम दोनों में कोई फ्रेंडशिप नहीं हो सकती। मैं कहाँ हूँ और आप कहाँ हैं, पर्सनल बातें नहीं कह सकता आपसे। तू यहाँ से चला जा। अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मुझे भी आपसे फ्रेंडशिप करनी है तो करना, पर ये इतना इजी नहीं है अंकल। तो चला जा। अच्छा ठीक है, सब कहते हैं आप वादे से मुकरते नहीं हैं, तो पहले वादा कीजिए मुझसे 1 महीना फ्रेंडशिप करेंगे, उसके बाद मैं अपनी स्टोरी कहूंगा। ये बात है। सुनो, मैं वादा करता हूं, इस 1 महीने तक मैं तुम्हारा दोस्त बन के रहूंगा। ओके ना? अब बताओ, वो लड़की कौन है? फ्रेंड है। मैं विश्वनाथ जी की बेटी अनु से प्यार करता हूं। ये बात ना विश्वनाथ जी, ना उनकी वाइफ और ना अनु जानती है। ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अनु से प्यार करता हूं, तो आपने उसका रिश्ता कहीं और फिक्स कर दिया। अब ऐसे में मैं क्या करता? आपके घर में रहता हूं और आप ही की बेटी से प्यार करने लगा हूं। मैं जानता हूं यह गलत हूं, लेकिन ऐसे में मैं क्या करूं दोस्त? एक महीने में शादी है।
उनके घर जाकर वादा किया था कि अनु की शादी कार्तिक से करवाऊंगा। तुमने देखा भी, कार्तिक अच्छा लड़का है, अनु को खुश रखेगा। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैंने देखा है उसे, वो ऑफिस में कैसे रहता है, बड़ों के साथ कैसे रहता है, लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करता है। 2 साल से हर दिन देखता आ रहा हूं उसे। मुझे भी देखिए, आपने वादा किया था कि अनु को आप बेस्ट देंगे, और आज मुझे लग रहा है कि अनु के लिए बेस्ट मैं ही हूं। कल शायद आपको भी ऐसा लगे, तो बिना मुझे देखे आप अगर अनु की शादी करते हैं तो आप उसे बेस्ट नहीं दे पाएंगे और अपना वादा भी तोड़ेंगे। संजू, मुझे इस बारे में बात करना पसंद नहीं है, तुम जाओ। पहले फ्रेंड बनाकर कहा कि जाकर उसके पिता से बात करेंगे, और जब आप ही पिता निकले तो मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। एक फ्रेंड बनकर आपको जो सही लगा, फादर बनकर आपको वही चीज गलत लगी। जब कोई कहेगा मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं, तो कोई भी बाप ऐसे ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक बात पता है कि मैं उससे प्यार करता हूं। और क्या जानना? अंकल, आप क्या जाने कि लड़की लड़के का प्यार कितना मुश्किल होता है। हर दिन उस लड़की के पीछे घूमना पड़ता है, उसकी हर बात सुननी पड़ती है, एक बार वो मुड़कर देखेगी ये सोचकर वेट करना पड़ता है। अगर एक लफ्ज में कहूं तो जो प्यार आप 20 साल से दिखाते आए हैं ना, हमें 2-3 महीनों में दिखाना पड़ता है, तब जाकर एक जगह पर हम कनेक्ट हो पाते हैं। उसके लिए परिवार को भी छोड़ देंगे। जब ऐसी फीलिंग आती है ना, तब जाकर प्यार होता है। और ये सारी चीजें बस एक शख्स जानता है, जो आपका फ्रेंड होता है, जो भागने में आपकी हेल्प करता है, पकड़े गए तो मार भी खाता है, कुछ भी करता है। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपने दोस्त के प्यार को करीब से देखा होता है। अंकल, आप बस मेरे लिए एक चीज करिए। अभी आप जैसे मेरे फ्रेंड की तरह थे ना, 1 महीने के लिए उसी तरह बस मेरे फ्रेंड बनकर रहिए और मेरे प्यार को करीब से देखिए। अपने एंगल से देख रहे हो, सही है, लेकिन अनु तो तुमसे प्यार नहीं करती ना। वो तो कार्तिक से भी प्यार नहीं करती। अगर वो मुझसे प्यार करेगी तो मान जाएंगे। अंकल, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझसे दोस्ती करेंगे, और अनु से वादा किया था कि आप उसे बेस्ट देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं अंकल, 1 महीना मेरे दोस्त बनकर रहिए, और अनु के लिए मैं बेस्ट हूं या कार्तिक बेस्ट है, ये एक फादर बनकर डिसाइड कीजिए। अगर इस महीने में आपको लगे कि मैं बेस्ट नहीं हूं या अनु मुझसे प्यार नहीं करती, तो मैं हमेशा के लिए यहां से चला जाऊंगा। ठीक है, 1 महीना तक तुमसे फ्रेंडशिप करने का वादा करता हूं, और ये वादा इसलिए कर रहा हूं कि एक बाप होने के नाते मैंने अपनी बेटी के बारे में जो डिसीजन लिया है वो सही है या नहीं, वही साबित करने के लिए कर रहा हूं। फ्रेंडशिप ओके? थैंक्स अंकल। कॉफी। अनु, इतनी देर से क्या कर रही हो बेटा? संजू बाहर इंतजार कर रहा है। कद्दू की सब्जी और सांबर बनाया है। सांबर अलग रख दिया है, सब्जी और चावल भी अलग अलग रखे हैं। अगर जल्दी आओगी तो गरम गरम खीर बनाकर खिलाऊंगी। मम्मा, आज बड़ी खुश नजर आ रहे हो। सुनिए, आज रात डिनर के लिए क्या बनाऊं? अरे कुछ भी बना दो। पापा, इतनी टेंशन में क्यों हैं? कुछ नहीं बेटी। ठीक है, मैं कॉलेज आ रही हूँ। अनु, हाँ? आज से मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा। क्यों पापा? हम चले जाएंगे। कह रहा हूँ ना, मैं ड्रॉप कर दूंगा। क्यों पापा, हम चले जाएंगे। जब बड़े बोले तो मान लेना चाहिए। इतनी सी बात पर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मम्मा, आज आप पापा को बीपी की दवा देना भूल गई क्या? उफ। अंकल, मैं अनु को लेकर जा रहा हूं ना, आप बीच में उंगली क्यों कर रहे हैं? मेरी बेटी है, मेरी मर्जी, तुम कौन हो पूछने वाले? कंट्रोल में रहो। सुन यार, अनु के पापा कह रहे हैं कि वो उसे आज कॉलेज ड्रॉप करेंगे। ऐसे में मैं क्या करूं? अभी तक तू समझा नहीं। बाप की तरह नहीं, दोस्त की तरह सलाह दे। रात का वादा याद है ना? एक फ्रेंड की तरह बताता हूँ। एक फादर अपनी बेटी को लेके जा रहा है, तो हम दोनों क्या कर सकते हैं? सिंपल। वाह, रात को किया वादा सुबह भूल भी गए। पता नहीं लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि आप वादा कभी तोड़ते नहीं हैं। आप ही बताइए अंकल, कभी दोस्त ऐसा कहता है क्या? अरे किसी दोस्त से पूछ लेना, वो जो बोलेगा मैं करूंगा। हेलो, अरे सुनना। हाँ? मैं अनु से प्यार करता हूँ, और ये बात उसके बाप को पता है, इसलिए वो रोज उसे कॉलेज छोड़ने जाता है। मुझे अनु को लेकर जाना है।
अगर तू यहाँ पर होता तो मुझे क्या सलाह देता बता। अच्छा तो सुन, अगर मैं होता ना तो अपने दोस्त को बोलकर उसके स्कूटर की हवा निकलवा देता, उसके बाद प्रॉब्लम सब सॉल्व। वाह। अरे तो उसके पापा कैसे जाएंगे? अरे कौन से झंडे गाड़ेंगे, किसी ऑटो में चले जाएंगे। आपने कहा था फ्रेंड कहेगा वो करेंगे। ए, देख वादा किया था। ए, देख देख, ये सब करने के लिए मुझे मत बोल प्लीज। पहले आप जाइए दोस्त, कॉलेज का टाइम हो गया है। निकालो निकालो। नया रिंगटोन फील देने के लिए अभी लगाया है। वो आ रही है। चले? वो आज से पापा ही लेकर जाएंगे। अंकल ने कहा है तो करना ही पड़ेगा। जो बड़े कहते हैं वही करना चाहिए। ठीक है अंकल, तो मैं चलता हूँ। हे भगवान, ये तो पंचर हो गई है। अरे रे रे रे, ये क्या हो गया? तो अब क्या करेंगे? हाँ, तू ही ड्रॉप कर दे। पर आप कैसे जाएंगे अंकल? मुझे कौन से झंडे गाड़ने हैं, ऑटो पकड़ लूंगा। ओह ओके। बाय पापा। कल से तो आप ही लेकर जाएंगे ना? मैं हर रोज हवा तो नहीं निकाल सकता ना। ओह क्या पापा? कुछ नहीं बेटा, तुम्हें देर हो रही है, जाओ। पता चला आपकी स्कूटी की हवा निकल गई है। ए, तुम्हें कैसे पता? आपकी अभी निकली है, मेरी पहले ही निकल चुकी है। उन दोनों के साथ जाने में आपको कोई परेशानी नहीं बकवास होती? मत कर, वो दोनों फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स ही है ना, मतलब? इसीलिए फ्रंट के पहिए की हवा निकली है। हेलो, फोन बज रहा है, सुनाई नहीं दे रहा? हेलो, कहा था ना मैं ऑफिस में, मैं अभी बिजी हूँ, हमेशा डिस्टर्ब करता रहता है। सुनिए, जो राय दूसरों को देते उस पर खुद भी तो अमल कीजिए। फोन उठाइए। हेलो अंकल। क्यों? वादे के लिए कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए खेल रहा है ना? अन्नू की शादी तय कर दी है, ये जानते हुए भी तू मुझे परेशान कर रहा है। अंकल, आपको इम्प्रेस करने में मेरा फायदा है, आपको परेशान करके मेरा फायदा नहीं है। आप फादर की तरह सोच रहे हैं, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। अगर दोस्त की तरह सोचते तो मुझे अपना प्यार दिलाने के लिए आप कुछ भी कर जाते। और हाँ, एक और बात, मैं नहीं चाहता हम दोनों की फ्रेंडशिप में किसी भी तरह की कोई दरार हो जाए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? क्या है ना, अनु को देखने का बड़ा मन कर रहा है यार। तू कहे तो उसे लंच पर ले जाऊं क्या? जान से मार दूंगा। सॉरी, मेरा फ्रेंड है। क्यों रे, सुबह इतना बड़ा सीन क्रिएट करके लेकर गया था ना, मेरे आने तक रुक नहीं सकता? अच्छा, थोड़ी देर भी अन्नू को देखे बिना रह नहीं सकता? अन्नू से इतना प्यार करता है तू, यही मुझे जताना चाहता है ना? ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? अंकल, जब अन्नू पैदा हुई थी तब सुबह उसके साथ खेल कर ऑफिस जाने के बाद शाम को लौटकर घर आना है, ये जानकर भी सिर्फ अनु को देखने के लिए लंच पर घर आते थे ना। जब आपको देखने का मन करे तो प्यार, तो मुझे उसे देखने का मन क्यों नहीं करेगा? मैं भी तो उसे प्यार करता हूं ना। अनु को फोन करके लंच पर बुलाया तो उसने कहा पापा से पूछकर आ पाऊंगी। ठीक है, बताओ मैं क्या करूं? कुछ नहीं मेरे दोस्त, अनु को फोन करके कह दो कि संजू के साथ लंच पर जाओ। चले? अन्नू तुम अंदर चलो, हम आते हैं। ओके पापा। तुमने अपने दोस्त से जो बोला था वो उसने उसे बोल दिया। आप भी आ जाइए, पापा कहा तो फादर बनकर आ गया। जैसे एक फ्रेंड बनकर तुम्हें सपोर्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, वैसे ही बेटी की रक्षा करना एक बाप की जिम्मेदारी है। पापा? बेटी बुला रही है। एक्सक्यूज मी।
ऑर्डर ले लीजिए। कहिए मैडम। 3 सूप, ओके 1 चिकन बिरयानी, 2 वेज बिरयानी। ओके मैम। पापा, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। हाँ जाओ बेटी। ओके। अन्नू के साथ मुझे बातें करनी थी, आप क्यों आए? नहीं आना चाहिए। तेरी समझ में नहीं आया? मेरी बेटी को गुंडों के साथ जाना पसंद नहीं। बाप बनकर नहीं, दोस्त बनकर बोलिए। जब लड़की को ही लड़का पसंद नहीं आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? बाकी तुम्हारी किस्मत। अरे सुनना, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे लेकर रेस्टोरेंट में आया हूँ, लेकिन उसका बाप भी पीछे पीछे चिपक कर आ गया। ऐसे में तू क्या करेगा? मैं क्या करता, फोन आया है कहकर बाहर चला जाऊंगा। तुम दोनों के बात करने के बाद कॉल करोगे तो वापस आ जाऊंगा। फ्रेंड ऐसा करते हैं? गलत है। वो आ रही है। पापा, किसका फोन है? फ्रेंड का फोन होगा। हाँ बेटा, फ्रेंड है, अभी अभी बना है, पका रहा है, बात करके आता हूँ। क्या हुआ? फेसबुक पर एक जोक पढ़ रही थी। हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो। पापा भी यही कहते हैं। पापा क्या, कोई भी यही कहेगा, बिकॉज इट्स फैक्ट। वैसे ड्रेस काफी अच्छी है। पापा ने सेलेक्ट की है। होटल भी अच्छा है। पहली बार पापा के साथ आई हर थी। बात में पापा पापा पापा। पापा ने ये दिलाया, पापा ने ये करवाया, हर बात में पापा पापा रट लगा रखी। शादी होने तक हर लड़की के पापा ही उसके बॉयफ्रेंड होते हैं। शॉपिंग उनके साथ करते हैं, फिल्म उनके साथ देखते हैं, हॉलीडेज पर भी उन्हीं के साथ जाते हैं। शादी के बाद लड़की की जिंदगी माँ बनने के बाद अच्छी होती है, और शादी से पहले लड़की की जिंदगी पापा की वजह से अच्छी होती है। ये सारी बकवास सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, क्योंकि लड़की की लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है तो जान देकर बचाने वाला सिर्फ लवर होता है। ठीक कहा, लड़की को प्रॉब्लम से बचाने वाले को ही लवर कहते हैं, और उस लव करने वाले को ही तो पापा कहते हैं। लगता है ये बाप बेटी मिलकर मुझे मार डालेंगे। आजा दोस्त, खाना खाते हैं। क्या कह रहे थे आपके फ्रेंड? मना करने के बावजूद बिजनेस कर रहा है। अब देखो कितना रो रहा है। कौन सा बिजनेस पापा? कॉटन बिजनेस। रुई का व्यापारी चूहे का बिल समझकर सांप के बिल में हाथ डाल दिया। अब भूख लगी है, खाना खाएं? खाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सॉरी सर।